इन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। क्या नहीं देता इन पत्थरों में? केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण। पर बहुत कीमती है हमारा समय, इसको गंवाना नहीं है। 21,600 श्वास प्रतिदिन परमात्मा आपको दे रहा है। इस श्वास को वृथा मत जाने दो, निवेदन हाथ जोड़कर है। करबद्ध निवेदन, इन श्वासों को व्यर्थ मत जाने देना। इन श्वासों के माध्यम से भगवान की भक्ति जरूर करना। रुक सिग्नल तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो ज़ूपी लूडो पर लगाओ और ज़ूपी.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। हम ये भी नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भजन करो या 24 घंटे कथा सुनो। तुम आधा घंटा भी सुन रहे हो ना, उतनी देर में परमात्मा को पाने का प्रयास करना कि मुझे शिव को पाना है। नजदीक में रहते हैं भगवान भोलेनाथ, बहुत करीबी हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास कर रहे हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास कर रहे हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है। और मेरा शिव जो नजदीक में, एक बहु पूना में रहे, मुंबई में रहे, कहीं कहीं रहे, और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो पूना वाली पहले आएगी, मुंबई वाली पहले आएगी, कि जो साथ रह रही वो पहले आएगी। भले उससे झगड़ा है, तुम्हारा लड़ाई है, विवाद है, वो नी बोलती नी चालती, मुंडा फुला के रे, भगोने जैसा मुंडा करके रे, पर अंतिम समय में जब तुम्हारे तकलीफ आए, तुम्हें कष्ट आए, तुम्हें कुछ होए, तुम चक्कर खा के नीचे गिरी, तो वही बहू तो सामने आए। पूना वाली तो आएगी, बाद में टाइम लगेगा, मुंबई वाली भी आएगी, जरा सूचना तो मिलने दो कि अम्मा निपट गई तब आए भी। पर जो नजदीक में है वो तो सामने आकर खड़ी हो जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। बस इस संसार सागर में सबके साथ रहो, सबके बीच में रहो, पर हृदय परमात्मा में लगा कर रहो। ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। रहो शिव के साथ। और जब भगवान की भक्ति का एक बार भाव प्रकट हो गया, जैसे जिसको शिव महापुराण कथा सुनने की आदत हो जाती है ना, तो कुछ भी हो रिमोट पे वो आस्था चैनल का नंबर दबी जाता है, ये पक्का है। और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भले वो दूसरे जो चैनल होते हैं ना, वो सोनी है, कलर्स है, ये है, वो है, भले याद नहीं रहे, पर वो 2 बजे के ठीक कथा चालू आने रहेगी और वो अम्मा पूरा काम कर कुरा के और सोफा पे या गद्दे पे या पलंग पे या जहाँ उसका मर्जी पड़ जाए वहाँ पे बढ़िया आराम से पूरी व्यवस्था करके बैठी, एक लोटा पानी भी लेके बैठी, साथ में सुपारी खाए तो सुपारी लेके बैठ जाए, पान मान खाए तो सब लगाने का सामान लेके बैठी जाए, और बैठे और इंतजार भी करती रहेगी कि 2 बजे कथा सुनूंगी, 3:30 बजे बहू उठ के आएगी, चाय बनाएगी, पीऊंगी, वहीं बैठी बैठी सब काम उसका, सारा काम वहीं चलता है। और वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक दो बार छोरा छोरी के धो भी दे, अगर कोई उसका रिमोट मंग ले या कोई वो हरकत करे तो उसके बीच में वो सुने भी नहीं। और कई बेटा बहू और कई लोग तो चिल्ला भी नहीं, क्या दिन भर वो सीवर वाला महाराज के सुनती रहे, पागल हो गई हो क्या? दादी दादी
क्या करती रहती हो? ला मैं नाटक देखूंगी, मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा। अरे दादी ला हम वो गेम देखेंगे, लाओ क्रिकेट देखें ना, फुटबॉल देखें ना। दादी बोले अभी मार मार के फुटबॉल कर दूं, चुप बैठ, चुप बैठ, कथा सुनने दे। कभी कभी तो भगवान से भी कह दिया करो, भगवान एक काम करो, अपन दोनों भी गेम खेल लेते हैं, अपन दोनों भी खेलने का मन करता है, मैं गेंद बन जाता हूं और आप खिलाड़ी बन जाओ, और भगवान मुझ गेंद को अपने पांव की एक ठोकर ऐसी लगाओ कि अगला जन्म फिर हो ही नहीं, 84 लाख योनियों से छूट जाओ, ऐसी कृपा कर दो। भगवान से भी कह दो कि आज मेरा भी मन करता है कि आपके साथ क्रिकेट खेलूं, आपके साथ गेंद खेलूं, आपके साथ गेम खेलूं, मैं बॉल बनता हूं, आप ठोकर मार देना, बस थोड़ी सी मार देना, उतनी भी बहुत है पार। महाराज मैं बन जाऊं गेंद शंभू, आप ठोकर लगा देना। महाराज इस 84 लाख योनियों से छूटने के लिए आपके चरणारविंद की मात्र ठोकर ही बहुत है, बहुत। महाराज इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिव पुराण कह रही है भगवान के सिवा कोई सुनना ही पसंद नहीं करे। हमारी चित्त, हमारी वृत्ति, कल आपको कथा में कहा था, सोमनी ने 2 बार शंकर का नाम लिया और उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। चंडाल के घर में जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि उसने गाय के बछड़े को मार दिया था और गाय का मांस उसके मुख में ले लिया था, इसलिए चंडाल के घर में जन्म हुआ। संगत व्यक्ति को बिगाड़ देती है, संगत। अब किस संगति में बैठे रहे? अब किसी के साथ भी रहो पर मन भगवान के चरणों में लगा कर रहो। हमने पहले भी कथा में कहा, कई माताएं अपने बच्चे से कहती उसके साथ मत रहा कर, उसके साथ रहेगा तो बिगड़ जाएगा। कैकेयी तो राम के साथ रहती थी, फिर सुधरी क्यों नहीं? और विभीषण रावण के साथ रहता था तो बिगड़ा क्यों नहीं? सबसे मूल है संगत। तो गुरुजी आप कह रहे हो कि संगत, तो संगत फिर कैकेयी सुधरी क्यों नहीं और विभीषण बिगड़ा क्यों नहीं? संगत वो संगत नहीं, अपने परिवार में जहां तुम रह रहे हो, जहां तुम्हारे माता पिता रह रहे हैं, जहां तुम्हारे बहन भाई रह रहे हैं, जहां तुम पलकर बड़े हुए हो, जिनके बीच में रहकर तुमने ज्ञान प्राप्त करा है, संगत उसकी देखी जाती है। अगर तुम्हारे घर में अच्छी संगति है, तुम्हारे माता पिता परिवार कुटुंब कबीला सब अच्छा है, तो तुम कितने भी बेकार से बेकार व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाओ, आपके पास में वो संगत नहीं आ सकती। आप राम और कृष्ण की भक्ति में डूबे हो, आप शंकर की भक्ति में डूबे हो, आप भगवान के भजन में डूबे हो, आपके घर की माता एक लोटा पानी अगर शंकर जी को चढ़ाती है और बच्चे उस माता के स्वरूप को देख लेते हैं, माँ के साथ में रहते हैं, माता के उस व्यवहार को देखते हैं, मेरे घर में रोज पूजन होती है, पाठ होता, अर्चना होती, आराधना होती, सेवा होती, माता पिता के उस स्वभाव को जब बच्चे देखते हैं तो बच्चा नहीं बिगड़ सकता। संगत उनकी खराब होती है जहां भजन नहीं मिल पाता, जहां सत्संग नहीं मिल पाता। अरे भाई, आप लोग तो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी टीवी की आवाज वॉल्यूम बढ़ाकर सुनते हो तो अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले तक आवाज पहुंच जाती है। उसको भी लगता है कि संगत का असर, यहां तो दीवाल दीवाल में एक एक कण कण में शंकर का शब्द गूंज रहा।
भारत की भूमि पर शायद पूरी दुनिया में पहला मंदिर होगा ये कुबेरेश्वर धाम का, जहां अभी तक भगवान नहीं बैठा और लोग आकर जो मांगते हैं वो भरकर झोली ले जाते हैं। शायद दुनिया का पहला मंदिर होगा पूरे विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरी दुनिया का पहला मंदिर होगा जहां भगवान अभी तक नहीं बैठा और उसके कंकर में शंकर समाहित हो गया। उसका कारण क्या है? आपकी निर्मल भक्ति। जो आता है 108 बार शिव नाम जप कर जाता है, जो आता है शंकर का भजन कर कर जाता है, जो आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाता है, जो आता है शंकर की कथा में डूब कर जाता है। जहां 2 साल से लगातार शंकर की कथा अविरल बह रही हो और इतनी बह रही हो कि कंकड़ कंकड़ शंकर हो गया, तो वहां भारत की भूमि पर पूरी दुनिया का पहला मंदिर है कुबेरेश्वर धाम। ये चितावलिया का, ये सीहोर का पहला मंदिर, जहां भगवान नहीं बैठा पर कंकर शंकर हो गया। एक बेटी ने लिखा है, देखो उसी कंकर शंकर का भाव। सरोज श्रीवास्तव, जय सिंहपुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। आप ही हैं? माइक दीजिए। शीघ्र पहुंचाइए, एक दूसरे को देते जाओ, पहुंच जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। भगवान आपकी आवाज को इतनी बोल्ड रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ी खुशी झलक रही आपके चेहरे से। क्या दे दिया बाबा ने? आपने लिखा है उज्जैन से हम 13 तारीख को देवर को लेकर यहाँ आए थे। कौन सी 13 को? यही 13 जनवरी। वाह। तो काय के लिए आए थे? उनका संबंध नहीं हो रहा था गुरुजी जी। 2 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में संबंध पक्का हो गया। हो गया? हाँ। बधाई हो आपको बहुत बहुत बाबा की। शादी कब की निकली है? देवउठनी 11 तक सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब 13 तारीख से और अभी तक कितनी तारीख हुई है बाबा? कितने दिन हुए? बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ बैठ जाओ। हर हर महादेव। माइक पहुंचा देता। कितने दिन हुए? 14 दिन। अब यहाँ पर कोई तुमको बोला कि यहाँ पर बेल बांधना की, बबूती बांधना की, ये यहाँ पर ये करना कि वो करना? यहाँ तो तुम बस आए, बोला, बाबा से विनय करी, निवेदन करा। ये एक पर्चा और है, किसी बच्ची ने, हमारी सीहोर की बेटी ने लिखा है। सीहोर से पायल नागर, धाकड़, इंग्लिश पुरा की रहने वाली बेटी है। उसने कंप्यूटर द्वारा पर्चा भेजा है, लिखकर टाइपिंग कर कर। मैंने कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा दी थी, जो विगत 3 साल से रुकी रही थी। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत प्रारंभ किया। शाम को चौथे व्रत की पूजन करके आ रही थी, तभी भोलेनाथ की कृपा से परीक्षा का रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर हो गया। ये पद पर पायल नागर, धाकड़, इंग्लिश पुरा, सीहोर। ये मेरी सीहोर की बेटी ने भी पत्र लिखा है। शिव उदारता किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको? आप सारी दुनिया में जाइए, वहां आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ तुम ये कर देना, यहाँ पर तुम ये कर देना। पर यहाँ तो बाबा का धाम है। आप आए, विनय करी, निवेदन करा, शिव से बोले, शंकर का अनुमोदन करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किसी भी प्रांगण में कहीं पर भी बैठकर एकांत में 108 बार बोलो और बाबा से विनय कर कर जाओ। क्यों ना सुने? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप उससे निवेदन तो करो।
आप उसको बोलो तो। आप उससे कहो तो। लाखों की दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा से एक बार निवेदन तो करो, क्यों नहीं सुनेगा? श्रवण करता है, सुनता है, बस विश्वास रख कर करें तो कहे कर सेवा शिव चरणन की, योक्ति यही भव तरणन। कर सेवा शिव चरणन की, योगी भव तरणन की। तुझको शिव मिल जाएंगे, शिव के चरण जब जाएगा, युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा शिव चरणन की। बाबा के चरणारविंद की सेवा कर कर जीवन की सार्थकता स्वयं प्राप्त हो जाए, स्वयं मिल जाए। आप उससे निवेदन तो करो। शिव के गण, शंकर भगवान के गण भी आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप जब जब गलत मार्ग पर जाओ, किसी भी शंकर भगवान के गण का नाम ले लेना कि मुझे मार्ग दे दीजिए। और एक बात बहुत ध्यान देना, हम फिर कहेंगे, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, एग्जाम के लिए जा रहे हो, कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, कर्म करना। ये जो दो हाथ भगवान ने दिए हैं ना, ये केवल जोड़ने के लिए नहीं दिए, इन हाथों से कर्म करने के लिए भी दिए। केवल ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो कर्म करने के लिए। कर्म करो, दिल से करो, डट के करो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसके अनुसार करिए, जितना तुम्हारा बल है उसके अनुसार कर्म करिए, पर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर कर कर। आप कर्म करो, पर जो कर्म आप कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर कर करिए कि मुझे भगवान को ये कर्म, प्रभु मैं कर रहा हूं, तेरे भरोसे पर कर रहा हूं और तेरे ही बल पर कर रहा हूं। मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, पढ़ाई तो मैंने करी है, सब कुछ मैंने करा, पर तेरे बल पर करा।